आप देख रहे हैं KS न्यूज चैनल। अगर किसी सरकार ने भाईचारा तोड़ने की कोशिश की, आंखें निकाल दूंगा, थारा भाई जब तक खड़ा है। जब तक हरस शिकारा जिंदा है, ये गलत नहीं होने देगा। जब अशफाक नमाज अदा करता था, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल दुश्मनों पर बंदूक तान के खड़ा रहता था अपने दोस्त के लिए। आपके भाई को मरवाने तक की कोशिश की इसी सरकार ने। मंदिर हो या मस्जिद, हिंदू हो या मुसलमान, सरकार दंगा कराना चाहती थी। फर्जी झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को सब जानते होंगे। सबसे बड़ी चीज, हिंदुस्तान जो सरजमी है वो हम सब की है। अगर यहां से इस मिट्टी को उठाओगे, इस मिट्टी के अंदर 6,32,000 ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड हमारे अपनों ने अपनी कुर्बानी दी। और जब देश की आजादी की बात आई, आपस में जो हिंदू मुसलमान करवाया गया, 1 लाख आदमियों ने इस भाईचारे को कायम रखने के लिए अपनी कुर्बानी दी। लगभग ऑन रिकॉर्ड 7,32,000 आदमी जब शहीद हुए, तब जाके हमें ये आजादी मिली। लेकिन हकीकत जो है, आजाद हम आज भी नहीं है। आज के वक्त भी जो उस वक्त सरकार के गुलाम होया करते, सरकार के पिट्ठू होते थे, आज भी देश को वही चला रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर सर्वे कर लेना, कहीं भी गरीब का, मजदूर का, दलित का बेटा 1% भी कुर्सी पे बैठा हुआ नहीं मिलेगा। पूरा 1%। दुख इस बात का क्यों नहीं बैठा हुआ, कारण क्या है? हम लोग लड़ते हैं हिंदू मुसलमान में, जात पात में, धर्म मजहब में, मंदिर मस्जिद में, क्योंकि सरकार हमारे को उल्लू समझती है। इन चीजों में भड़काकर, आपस में लड़वाकर हमारे वोट बैंक का इस्तेमाल करती है। आज आप लोगों को एक हकीकत बताऊंगा, दोस्ती क्या होती थी, हम कैसे थे। आजादी से पहले शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को सब जानते होंगे। उन्हीं का साथी था एक अशफाक उल्लाह खान। कौन कौन जानता है? सब जानते हैं। उन्हीं का साथी था एक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। कौन जानता है? एक बार अशफाक उल्लाह खान बीमार हो जाते हैं, उनकी आंखें नहीं खुल रही, अपने घर में लेटे हैं। इमाम साहब को बुलाया जाता है, वैद्य जी को बुलाया जाता है। अशफाक की हालत खराब है, कृपया देखे क्या हुआ है। आंखें ही नहीं खोल रहा। जब वैद्य जी आता है, इमाम साहब आता है, अशफाक का हाथ पकड़ते हैं। अशफाक के मुंह से एक नाम निकलता है। अशफाक बोलता है राम। वैद्य जी और उसका परिवार जो प्योर मुस्लिम थे, वे बोलते हैं बेटा, कहां किसको याद कर रहे हो आप? ये हमारा धर्म नहीं है। किस राम को याद कर रहे हो? कौन से राम को याद कर रहे हो? उसके मुख से दोबारा नाम निकलता है, राम। अगर राम आ गया तो मैं बच जाऊंगा, राम आ गया तो मैं बच जाऊंगा। घर परिवार दौड़ा दौड़ा फिरता है, हमारे बच्चे को किसी ने कुछ करवा दिया, अल्लाह को याद नहीं कर रहा है तो राम को याद कर रहा है। तब किसी खास दोस्त ने बताया, राम इसके दोस्त का नाम है, राम प्रसाद बिस्मिल। ये अपने दोस्त को याद कर रहा है। ये बोल रहा है, मेरे दोस्त को लेके आओ, मेरा दोस्त मेरी दवाई है, मैं तुरंत ठीक हो जाऊंगा। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जिस वक्त राम के नाम लेता था, अशफाक उल्लाह जो एक मुस्लिम था सच्चा, वो अपने दोस्त की हिफाजत में बंदूक तान के खड़ा रहता था। और जब अशफाक नमाज अदा करता था,
पंडित राम प्रसाद बिस्मिल दुश्मनों पर बंदूक तान के खड़ा रहता था अपने दोस्त के लिए। क्या कभी उन्होंने ये सोचा था आप लोगों की कुर्बानी होगी, आप लोग जिंदा नहीं रहोगे और आपके बाद हिंदुस्तान के अंदर दोनों भाइयों को, हिंदू मुसलमानों को लड़ाया जाएगा? सोचा था किसी ने? आज की हालत ऐसी है, हमारे सामने दो पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी, जिनका एजेंडा एक इतना बड़ा भयानक एजेंडा है, आप लोगों को बता देता हूं, ज्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ, 7 से 8 महीने 9 महीने हुए होंगे। नू मेवात के अंदर एक यात्रा के नाम पर सरकार दंगा कराना चाहती थी, याद है या नहीं है? लेकिन वो जो दंगा कराना चाहती थी, उस वक्त जो दूसरी पार्टी, एंटी पार्टी कांग्रेस, वो भी अपना मुंह छुपा के अपने घर में बैठ गई थी। वो ये चाहती थी कभी मुस्लिमों की मेयर में पक्ष में आप लोग बोलो, और सरकार यही चाहती थी एक बार ये पक्ष में बोले और हम हिंदू मुसलमान करने में कामयाब हो जाएं। इतनी वहां की जनता, वहां की आवाम डरी हुई थी, अपने घरों से बाहर कोई नहीं निकल रहा था। धारा 144 लगा दी गई थी। लगभग हजारों आदमियों पर फर्जी झूठे मुकदमे दर्ज किए गए, जिसका नाम इकबाल, शाहिद खान, इमरान, ये नाम मिलते ही उनको पकड़ते थे और सीधा अंदर डाल देते थे, मुकदमा लगा देते थे। जब इस बात का पता लगा, एक सिंगल पर्सन भी, कहीं से कोई जिंदा दिल इंसान बाहर निकल के ये बोलने वाला नहीं आया ये हो क्या रहा है। उस वक्त तुम्हारे भाई ने ओपन चैलेंज किया कि मेरे मुस्लिमों के साथ आप लोग जो गलत कर रहे हो, जब तक हरस शिकारा जिंदा है ये गलत नहीं होने देगा। अपने बोलने के बाद लोगों के अंदर, लोगों को यह पता लगा बोलना किस चीज पे है। जब लोगों को पता लगा, उस वक्त जो जिंदा दिल आदमी है, जो कौमी आदमी है, हर आदमी अपने घर से निकला और मेवात के अंदर, बड़ौदा मेव में शांति के लिए 7,000 हिंदू मुस्लिमों की पंचायत हुई और शांति का वो माहौल बन गया। बीजेपी अपने बैकफुट पे आ गई, वो भाईचारा और ज्यादा मजबूत हो गया आप लोगों के प्यार प्रेम के कारण। अब चुनाव आ गया है, चुनाव के टाइम पर इनका कोई एतबार नहीं है किस प्रकार का कौन सा खेल खेल दें। और तो और आप लोगों के इतना पीछे लगी अपने मंसूबे में, जब ये फैल हुए, आपके भाई को मरवाने तक की कोशिश की इसी सरकार ने। हाथ जोड़कर आप सबसे एक ही विनती करता हूं, जब तक कि शरीर के अंदर रक्त की आखिरी बूंद है, मंदिर हो या मस्जिद, हिंदू हो या मुसलमान, अगर किसी सरकार ने भाईचारा तोड़ने की कोशिश की, आंखें निकाल दूंगा, थारा भाई जब्ती खड़ा है। लेकिन हम कमजोर एक जगह हो जाते हैं, जब हमारे अपने राजनीति की दलदल में फंस के बट जाते हैं। हाथ जोड़ के एक ही विनती है, अगर मुस्लिम परिवार की मदद दे गणवाऊं, कम से कम 60 से 70 बेटियों का आपकी जुबान में बोले तो निकाह और मेरी जुबान में बोले तो शादी आपका भाई, आपका बेटा करवा चुका है। 60 से 70। 3-4 दिन पहले बड़वासड़ी गांव में भी मदद करके आया हूं, मुस्लिम परिवार की। अपने ठर्रा गांव है, आप सब जानते होंगे। एक ही गांव के अंदर लगभग 10 से 12 बेटियों की शादियां करवाई है। ये मेरा परिवार है, परिवार से वोट की अपील करने के लिए नहीं आया हूं। आप लोगों से मुझे वोट के साथ सपोर्ट चाहिए कि मेरा परिवार मेरे साथ मेरे सुख और दुख में खड़ा है। 5 तारीख को चुनाव है, 5 तारीख को निर्दलीय प्रत्याशी हैं
16 तारीख को चुनाव चुना जाएगा। मात्र 20 दिन अपने भाई अपने बेटे के साथ खड़े हो लो, आने वाले 5 के 5 साल आप लोगों के लिए होंगे, इस बात की गारंटी है।